आज बात करते हैं स्ट्रेस की कि हमें स्ट्रेस होता क्यों है और कैसे इसको हम कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो देखिए, स्ट्रेस होने के कई रीज़न्स होते हैं। जो आजकल मेन स्ट्रेस देखा जा रहा है वो हम लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से और हम जिस जॉब में हैं उसकी वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हमको तनाव होते रहते हैं। तो देखिए, तनाव होना बिल्कुल लाज़मी है, पर इससे हम कितनी जल्दी खुद को निकाल पाएँ, ये हमको आना चाहिए। भाई, आप कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित ही उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी तो स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस होना बुरी बात नहीं है, स्ट्रेस को महसूस करना और उसको ओवरकम ना कर पाना, ये प्रॉब्लम की बात होती है। तो अब सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रेस की बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन हो गया है अपनी जॉब जिस प्रोफाइल में हम हैं। तो देखिए, हमारा स्ट्रेस का रीज़न क्या होता है। हम जब कोई जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें हमको टारगेट दिया जाता है, हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं। और जब हमारे स्ट्रेस का मेन रीज़न होता है हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुद पूरा नहीं कर पाते हैं, या जो हमने टारगेट सेट किया है हम उसके अकॉर्डिंग खुद को नहीं पा पाते हैं, तब हमको स्ट्रेस होने लगता है। तो देखिए, इसका सीधा सा एक फंडा है कि जो टारगेट हमें मिला है उसको हम अपने मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज और आवर वाइज उसकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। जब हमारे टारगेट्स छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेकअप रहेंगे और हम अपने पर आवर का वर्क पूरा कर लेंगे तो हमको हैप्पीनेस फील होगी। और अगर आप बहुत बड़े टारगेट के बारे में ही सोचते रहेंगे कि इसमें हमें ऐसा करना है, ये अचीव करना है, तो नेचुरल है स्ट्रेस होना। आप अपने पर डे का टारगेट सेट करिए और उसको पूरी कोशिश करिए पूरी करने की। पर आवर का टारगेट सेट करिए, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। जब आप सुबह उठ के आप अपनी एक प्रायोरिटी सेट करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं और उसको आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको एक हैप्पी फीलिंग आती है जो स्ट्रेस को ऑटोमेटिकली कम कर देती है। पर स्ट्रेस, एक तो ये जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो गया। दूसरा स्ट्रेस वो भी बहुत कॉमन है कि दूसरे हमारे बारे में एक ऐसी इमेज बना देते हैं जो हम हैं ही नहीं। ऐसा कोई आपको कुछ बोल के चला गया जो आपकी पर्सनालिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो चीज़, मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत कंजूस हैं और आप बिल्कुल कंजूस नहीं, तो आपको वो चीज़ बहुत हर्ट करेगी और आपको स्ट्रेस फील होगा। किसी ने आपकी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर दी कि तुम लेज़ी हो और आप नहीं हैं। मान लीजिए किसी वजह से कभी आपने कहीं पर अपने किसी बिज़ी शेड्यूल से अपने आप को रिफ़्रेश करा हो तो लोग उसको लेज़ीनेस का नाम दे रहे हो। या एक मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि हमारी लाइफ में ये होता है कि हमारा या तो कोई फैमिली मेम्बर जो बहुत निगेटिव होता है, या कोई फ्रेंड सर्कल, या आसपास के लोग, या हमारे बॉस ही हमारा एक ऐसी इमेज सेट कर देते हैं और हमको उसके लिए बोलते हैं जो हम होते ही नहीं हैं, तो स्ट्रेस होता है। तो देखिए, आप कभी भी दूसरे की थिंकिंग को नहीं बदल सकते। दूसरा हमेशा आपको अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करता है, जो उसका थॉट ऑफ लेवल है उससे आपको वो एनालाइज कर रहा है। उसका थॉट ऑफ लेवल जिसको वो बिलोंग कर रहा है, जो उसके अंदर चल रहा है, वो उसकी एनालिसिस करके वो पूरा उसका मिरर होता है जो वो आपको कह रहा होता है। ये मान के चलिए कि अगर सामने वाला आपको कुछ ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा है जो आपके अंदर हैं ही नहीं, तो वो समझ लीजिए अपना रिफ्लेक्शन देख बता रहा है आपको। वो वही चीज़ों में आपको जो है बोलेगा जो उसके अंदर कमियां हैं। ये मोस्ट कॉमन है। अगर कभी भी आपको कोई मिसबिहेव कर रहा हो तो ये चीज़ देखिएगा कि जो वो आपको बोल के गया है वो सारी कमियां उसके अंदर मौजूद होती हैं और सब लोग जानते हैं। तो एक इस तरीके का स्ट्रेस होता है। तो देखिए, वो अगर अपना रिफ्लेक्शन दे रहा है तो उससे हमारे ऊपर बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इतनी पावर हमारे अंदर होनी चाहिए
वो कह रहा है, वो अपना रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपनी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमें अपने अकॉर्डिंग काम करते रहना चाहिए। दूसरे की थिंकिंग, आप एक की थिंकिंग बदलेंगे, दूसरे की कहाँ तक कि सबसे जो है आप अपने बारे में सफाइयाँ देते रहेंगे। कभी सफाई मत दीजिए। सफाई देने का उसी जगह खाली सेंस बनता है, कहीं सेंस नहीं बनता है सफाई देने का। अगर आपको जो आपके ऊपर यकीन कर रहा है वो कभी आपसे सफाई मांगेगा ही नहीं। और सफाई देने का क्या मतलब है, जिसको जो सोचना है वो तो सोचेगा ही। तो आप क्यों अपने आप को सफाई पेश करें। जो है सच है वो हमेशा सामने आता ही है। तो यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट है। देखिए, स्ट्रेस होना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम जैसा सोचें सब कुछ वैसा ही हो जाए। तो इसलिए स्ट्रेस होना स्वाभाविक है। मैटर करता है कि हम उस चीज़ से अपने आप को कितनी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। एक मैं बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, कि एक आदमी था, वो बहुत परेशान था। वो रात में जो है एक लेटर लिख रहा था, और इतना परेशान हो चुका था अपने जीवन से। और एक लेटर लिखा और रात में लिख के उसको लिखते लिखते ही नींद आ गई और वो सो गया। उस लेटर को उसकी पत्नी ने खोल के देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। रोज़ के टारगेट, रोज़ का इतना मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझसे अब झेला नहीं जा रहा है। मैं बिल्कुल भी इससे तंग आ चुका हूँ। घर आओ तो पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी भी मेरी जो है मुझे मेरे अगेंस्ट हो जाती है। बच्चे जो है शोर मचाते रहते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे साइलेंस चाहिए। और उसके बाद में खाना खाने बैठो तो मेरी जो है खाने का भी मन नहीं करता है, इच्छा ही नहीं होता ही है। तो पत्नी ने उस लेटर को लिया और उसका एक जवाब बनाया और दूसरे दिन उसी के टेबल में रख दिया। जवाब सुन के आप हैरान हो जाएंगे और निश्चित ही आज से आपकी थिंकिंग बदलना शुरू हो जाएगी। जवाब में लिखा था, खुश होइए कि आपके पास एक नौकरी है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो एक जॉब के लिए तरस रहे हैं, जो चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले और उनको नहीं मिल रही। शुक्र मनाइए कि आपके पास आपका परिवार है, जहां लौट के आप घर में आ रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका परिवार ही नहीं है, वो अकेले हैं, वो किसी से कुछ नहीं शेयर कर पा रहे। शुक्र करिए कि आपके घर में बच्चे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, कपल, जिनके बच्चे ही नहीं होते हैं, वो एक बच्चे के लिए तरसते हैं। सब कुछ तो दिया है ईश्वर ने आपको, सिर्फ आपको उसमें पॉजिटिव देखने की बजाय आपको सिर्फ निगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो हमारी हैप्पीनेस का मेन रीज़न जो है वो यही है कि हम हर चीज़ में निगेटिव चीज़ देख लेते हैं और उसके पॉजिटिव को फील ही नहीं कर पाते हैं। आप अपनी जॉब से स्ट्रेस कर रहे हैं, कितने खुशनसीब हैं कि आप जॉब कर रहे हैं। आप अपने वर्क से भाग रहे हैं, कितने कितने लोग ऐसे हैं जो एक मैं आपको एक और छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। किसी बहुत बड़े, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि मैं तब तक बहुत परेशान था कि मेरे पास जूते नहीं थे, और मैं हर समय कोसता रहता था अपनी गरीबी को कि मेरे पास जूते नहीं हैं। पर उस दिन से मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानने लगा जब मैंने देखा कि सामने वाले के तो पैर ही नहीं हैं। तो ज़िंदगी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। कभी बहुत बिज़ी शेड्यूल रहेगा, कोई बात आपको नहीं अच्छी लगेगी, किसी की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। हर समय हमारे मन की चीज़ें नहीं होती हैं, पर उनसे कितनी जल्दी हम पॉजिटिव चीज़ें एक्सेप्ट कर लें। तो हैप्पी रहने का सिर्फ एक यही तरीका है कि आप हर चीज़ की पॉजिटिविटी को देखिए और उसकी निगेटिविटी को छोड़ दीजिए। जैसे छलनी जो होती है वो अच्छी चीज़ें ऊपर रखती है और जो धान और घुन होते हैं उसको नीचे फेंक देती है। तो बस आपको ऐसे ही बनना है। फ़िल्टर कैसे करा जाता है ये आपको आना चाहिए। जिस दिन आप ये सीख गए, आप खुद एक स्ट्रेस मैनेजर बन जाएंगे।